अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ सेल एक क्लोथ शॉप पे किस तरह से यूज़ होता है और इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं आपके बिज़नेस में कि वो अच्छे से ग्रो कर सके और आपको हर चीज़ क्लियर क्लिस्टर समझ आती रहे। तो उसके लिए ये कि ये पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन है जहाँ पर सेल्समैन ने सेल करनी होती है। तो सिंपली वो क्या करता है, जिस प्रोडक्ट को उसने सेल करना है उसे वो क्लिक कर दे तो वो प्रोडक्ट इधर आपके लिस्ट में आ जाते हैं और उसके बाद सिंपली यहाँ पे कैश का बटन प्रेस करें तो आपका बिल जनरेट हो जाता है। और अगर क्या कहते हैं आपने कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट में लेके आनी है जिसका आपने बिल जनरेट करना है, उसका आप नाम भी लिख सकते हैं, अगर उसका SKU याद है तो वो लिख सकते हैं। और अगर बार कोड्स आपने लगाए हुए हैं तो बार कोड स्कैनर से जस्ट आपने स्कैन करना है तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। उसकी कितनी क्वांटिटी आप बेचना चाहते हैं वो यहाँ पर ऐड कर दें प्लस या माइनस करके। अगर सपोज़ मैं किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी ओवर क्वांटिटी अगर लिख देता हूँ और वो जो स्टॉक में अवेलेबल ही नहीं है, जैसे कि मैंने 2000 इसके पीसेस लिखी तो इसने मुझे उसी टाइम यहीं पे ही पॉपअप में दिखा देता है साथ ही कि ओनली 109 पीसेस अवेलेबल। तो इट्स मीन कि मुझे मेरी स्टॉक क्वांटिटी का भी लिमिट का भी पता चल जाता है और मैक्सिमम कितने अवेलेबल है वो भी यहीं से ही पता चल जाता है। अगर मैं 20 पीसेस के भी सेल करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और जितने भी क्या कहते हैं आपके पास प्रोडक्ट्स हैं आप उनको कैश भी सेल कर सकते हैं, आप उनको क्रेडिट भी सेल कर सकते हैं कि उधार पे भी किसी को देना चाहें तो दे सकते हैं। और अगर कोई मल्टीपल पे करना चाहिए यानी कि कोई फ़र्ज़ के जो भी पेमेंट बनी है 16,200 और वो अगर सिर्फ 5,000 देना चाहता है या 10,000 या 15,000 वो कहता है बाकी बाद में दिए जाएँ, दूंगा मैं पैसे, या कुछ इस तरह का कस्टमर के साथ आपका लेन देन है तो आप उसको मल्टीपल पे जाके सिंपली वो जितनी अमाउंट अभी आपको कैश में दे रहा है, सपोज़ उसने 10,000 आपको पे किए तो बाकी जो अमाउंट है वो इस तरह से फाइनलाइज आप पेमेंट करेंगे तो हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ उसी वक्त ही फाइनलाइज होएगी अगर कस्टमर का आपने नाम और फ़ोन नंबर ऐड किया हुआ है, यानी कि वो कस्टमर आपका पक्का अगर कस्टमर बना हुआ है तो फिर ही हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर आके आपने उसका जैसे कि फ़र्ज़ किया नाम लिखें, उसका फ़रहान लिख दिया मैंने और मैं यहाँ पर उसका कर देता हूँ कोई भी, जिसको मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया तो इसको मैं करता हूँ सेव। अब देखें जो फ़रहान नामी शख्स है इसको हम बिल कर रहे हैं और जो बिल है वो उसका हम कर देते हैं मल्टीपल पे में 10,000 उसने पे किया, 6,200 उसका रिमेनिंग है और उसको मैंने कर दिया फाइनलाइज पेमेंट। तो इस तरह से करके उसका जो ये वाला बिल है ये भी हो जाता है। और अगर कोई क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहिए तो कार्ड की सेल एंटर इसके अंदर कर सकता है, यहाँ पे उसका बिल जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद ये बिल का जी सैंपल, इसमें आपके जो भी आपके बिज़नेस का नेम होगा वो ऊपर आ जाएगा, आपके जो भी बिज़नेस का एड्रेस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और इस तरह सारी प्रोडक्ट, सारी क्वांटिटी, यूनिट और कोई अगर आपने उसको डिस्काउंट ऑफ़र किया है हर चीज़ इस बिल के ऊपर मेंशन हो जाती है। सपोज़ आप किसी कस्टमर को कोई डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो डिस्काउंट देना भी बहुत सिंपल है, यहीं स्क्रीन के ऊपर ही आप देखें कि आपने ये सारा आपने बिल बनाया, उसका 3600 का बिल बना है तो आप कस्टमर को 6 आइटम्स है तो अगर आप उसको डिस्काउंट देना चाहते हैं सिर्फ इधर डिस्काउंट पे आप क्लिक करें। डिस्काउंट दो तरह से हो सकता है, आप उसको परसेंटेज के अंदर भी डिस्काउंट दे सकते हैं। सपोज़ मैं अगर उसको 15% डिस्काउंट देता हूँ तो ये भी एक डिस्काउंट, तो उसको ओवरऑल अमाउंट में से 15% डिडक्ट हो जाएगा। अगर मैं उसको फ़िक्स डिस्काउंट देता हूँ, फ़िक्स करता हूँ तो इसको यहाँ पे अगर मैं 600 का फ़िक्स डिस्काउंट कर देता हूँ और इसको करता हूँ अपडेट तो उसका बिल 3,000 का हो जाएगा। और फिर जब उसका बिल प्रिंट करेंगे तो उस पर मेंशन होगा कि इसको हमने 600 का डिस्काउंट किया है। और अगर आपने किसी को शिप करवाना है यानी कि आपने किसी को भेजना है, डिलीवरी देनी है तो आप शिपिंग चार्जेस भी उसके बिल में ही उसके ऐड कर सकते हैं। बिल उसके साथ चला जाएगा, उस पर लिखा होगा कि इतने प्रोडक्ट्स के चार्जेस हैं और इतने उसमें शिपिंग चार्जेस हैं जो कि ऐड होकर यहाँ पे शो हो जाते हैं। अब इसके अंदर हम देखते ये हैं कि जो लोग क्या कहते हैं, इसका जो डैशबोर्ड है मैं उस पर दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये इसकी जो है ना लॉगिन स्क्रीन है। आज जब हम हमारे सॉफ्टवेयर पे आते हैं तो आपने लॉगिन करने के लिए इस तरह की स्क्रीन है कि यूज़र नेम आपने अपना पासवर्ड लिखना है, उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये आ जाती है होम स्क्रीन। तो होम स्क्रीन पे इस तरह से है कि आपके पास हर बिज़नेस के अंदर ये 7 हमने पैरामीटर्स जो इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं, अगर इनका आपको पता हो तो आप बड़े इजीली अपने बिज़नेस को हर टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप किस पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं। जैसे कि आपकी आज की टोटल परचेज़ कितनी है, आपने कितने का सामान आज ख़रीदा, आपकी टोटल सेल कितने का आपका सामान आज बिका, और आपके कहते हैं जो परचेज़ किए परचेज़ में से ड्यू अमाउंट कितनी है, और जो आपने सेल किए तो सेल में से ड्यू अमाउंट आपकी कितनी है कि जो आपने लोगों से रिसीव करनी है, और परचेज़ अगर कोई आपने रिटर्न की है तो कितने की है, और अगर कोई सेल्स रिटर्न हुई है तो कितने की आपको सेल्स रिटर्न हुई हैं, और इसी तरह से एक्सपेंस। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता रहती हैं तो बड़े इजीली आपको बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग रहती है। ये आपको आज के दिन की भी पता होनी चाहिए,
कल के दिन की भी जो गुजर चुका है, पिछले 7 दिन, पिछले 30 दिन, 1 महीना, लास्ट मंथ, ये आपको सारी डिटेल में आप चेक कर सकते हैं कि आपकी किस वक्त क्या पोजीशन है। और फिर अगर आप मल्टीपल ब्रांचेस को यूज़ कर रहे हैं तो ये डैशबोर्ड फिर मल्टीपल ब्रांचेस के हिसाब से चल रहा है कि अगर आपकी सिंगल ब्रांच होगी तो आपको एक ब्रांच की आपकी सेल नज़र आएगी लास्ट 30 डेज़ की, और अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो मल्टीपल ब्रांचेस में उस हिसाब से आपको सेल नज़र आती रहेगी। अब जैसे कि ये जो ग्रीन लाइन है ये वाली, तो ये मुझे दिखा रही है सियालकोट की सेल, ये वाली, तो मेरी सियालकोट ब्रांच की सेल ये चल रही है। मेरी क्या कहते हैं जो गुजरांवाला की ब्रांच उसकी सेल ऐसे है, और जो यानी कि लाहौर ब्रांच है उसकी सेल ब्लैक में शो हो रही है। तो आपको हर कलर के अंदर अलग अलग सेल्स शो हो जाती हैं। फिर उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो करंट फ़िस्कल ईयर के अंदर आपकी किस तरह से सेल्स रही वो आपको नज़र आती है। फिर सबसे जो मज़े की बात कि जो प्रोडक्ट एक ख़ास लिमिट से कम हो जाए, यानी कि अलर्ट लिमिट हम लगाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, कि अगर ये इससे कम हो जाए तो हमें यहाँ पे एक उसकी लिस्ट जनरेट हो जाती है, ताकि हमें पता चलता है कि हमने इसको रीऑर्डर करना है, हमने इसको ऑर्डर करना है, अब नई प्रोडक्ट लेनी है। जैसे कि मेरे पास टॉप एक्वा के नाम से जो प्रोडक्ट है वो लाहौर ब्रांच के अंदर इस वक्त वो उसके लास्ट 6 पीस रह गए, तो इसने मुझे अलर्ट वाली लिस्ट के अंदर इस प्रोडक्ट को डाल दिया। अब जो जो प्रोडक्ट ख़त्म होती जाएगी, अगर हमने उसकी अलर्ट लिमिट लगाई जी जब 10 पीस रह जाए तो हमें पता चल जाए, या जब 50 पीस रह जाए तो पता चल जाए, तो उसकी यहाँ पे हमें स्टॉक की लिमिट का पता चलता रहता है। फिर हम उस चीज़ को ऑर्डर कर, अब मुझे पता है कि मैंने इसको ऑर्डर करना है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर हम आते हैं, इसमें कोई भी जो बिज़नेस है उसमें आपको 2-3 मेन काम होते हैं कि आपने उसमें परचेज़ को अपने देखना होता है। आप इसमें जब भी परचेज़ डालेंगे ऐड परचेज़ करके, उसके बाद आप अपनी परचेज़ की रिपोर्ट मतलब ये देखते हैं कि ओवरऑल आपने क्या क्या परचेज़ किया, किस किस ब्रांच के लिए किया। तो यहाँ पे जैसे कि लोकेशन आ रही है कि सियालकोट ब्रांच में परचेजिंग हुई है, रफ़ी ट्रेडर्स हैं हमारे सप्लायर्स, उनसे हमने सामान ख़रीदा है, और परचेज़ का स्टेटस क्या है कि हमने परचेज़ रिसीव कर ली है, यानी कि सामान हमें मिल गया है। और उसका पेमेंट का स्टेटस ये पार्शल, कि हमने 6,64,000 का बिल बना था, जबकि हमने कुछ बिल दिया है और बाकी 1,64,000 अभी रिमेनिंग है, यानी कि वो 5 लाख का हमने बिल दिया तो बाकी ये भी रिमेनिंग है। रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे हमें लिखी हुई आ रही है। और एक और हमने क्या कहते हैं परचेज़ की है, वो गुजरांवाला ब्रांच के लिए की है, रफ़ी ट्रेडर से, उनको हमने ऑर्डर किया है और साथ ऑर्डर के टाइम पे हमने उनको कोई पार्सल पेमेंट भी कर दी, यानी कि ये भी हमें ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, यानी कि इस ऑर्डर की जो स्टॉक वाली चीज़ें वो अभी हमारे स्टॉक में ऐड नहीं होंगी, क्योंकि अभी हमें ऑर्डर जब रिसीव होगा तब हमारे वेयर हाउस में हमें चीज़ें रिसीव हो जाएंगी, तो हमारे स्टॉक में एडिशन हो जाएगी, फिर ही हम इसको सेल कर सकेंगे। अब ये आपको जो लेबलिंग है ना, ये हमें बताती है कि किस किस की पेमेंट हमने पार्शल की है, किसकी पेमेंट पूरी ड्यू है और किसको हमने पूरे पे कर दिए हैं, और रिसीव हुआ है माल या नहीं हुआ। और ये जो आपको रेड कलर का लोगो नज़र आ रहा है, जब हम कोई परचेज़ रिटर्न करते हैं ना, फ़र्ज़ कि हमने यहाँ पे ये सामान ख़रीदा था, परचेज़ किया और परचेज़ हमने रिटर्न कर दी, 1400 का सामान हमने वापस कर दिया, तो ये जो सिंबल आ रहा है ना, ये हमें बता देता है कि परचेज़ रिटर्न भी हुई है इस वाली ट्रांजैक्शन के अंदर। तो ये हमारे परचेज़ का पोर्शन है। अगर हम अपने सेल वाले पोर्शन में आ जाएं, जो कि यहाँ से ही है, ये हमारे परचेज़ का है, ये सेल का है। सेल में जब हम ऑल सेल्स करते हैं तो हमारे पास सेल्स में इधर आप देखें कि जिस कस्टमर का हमने क्या कहते हैं नाम फ़ोन नंबर लिखा था, सिर्फ हम उसी को उधार दे सकते थे, तो इसी वजह से देखें जो जर्नल कस्टमर्स हैं उनका लिखा होता है वॉक इन वाले कस्टमर ने हमें फुली पे करने होते हैं। लेकिन जो हमारे परमानेंट ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनका हमने लेजर अपने पास मेंटेन किया हुआ है, तो उनका नाम और नंबर हमारे पास लाजमी होता है। तो ये उसका नाम है, ये नंबर है, और उनकी पेमेंट पूरी की पूरी ड्यू है। ड्यू हो तो ये वाला लेबल आता है, और अगर पेमेंट क्या कहते हैं पार्शल हुई हुई हो तो ये वाला लेबल आता है। तो हमारी जितनी भी सेल्स हैं वो हमें यहाँ से सारी पता चलती रहती हैं। और अगर हम बात करें अपनी प्रोडक्ट्स की, तो हमें ये प्रोडक्ट्स का टैब यहाँ पर है, यहाँ पर आप क्लिक कर लेते हैं तो आपको आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी नज़र आ जाती हैं। ये हमारी प्रोडक्ट्स है। फिर हमारी कौन सी प्रोडक्ट किस किस ब्रांच पे अवेलेबल है वो भी लिखा हुआ आता है। कि अगर बिज़नेस लोकेशन की बात करें तो जो ये वाली टी शर्ट ब्लैक में है ना, ये गुजरांवाला ब्रांच पे भी अवेलेबल है, ये लाहौर ब्रांच में भी अवेलेबल है, ये सियालकोट ब्रांच में भी अवेलेबल है। जबकि जो ये वाली पिंक शर्ट है ये सिर्फ एक ही ब्रांच पे अवेलेबल है। एक तो हमें यहाँ से इसका ये पता चलता है, दूसरे नंबर पे ये पता चलता है कि इसको हमने परचेज़ किस रेट पे किया था और फिर हम इसको सेल किस रेट पे कर रहे हैं। ये जिसमें ऐसे डैश करके आ रहा है उसका मतलब इस प्रोडक्ट की काफ़ी सारी वेरिएशंस है, इसमें साइज़ का डिफरेंस है। तो छोटे साइज़ हम सस्ता बेच रहे हैं, बड़ा साइज़ महंगा बेच रहे हैं, उसका मतलब इसकी परचेज़ यूनिट प्राइस 300 से लेके 700 तक है, और इसकी जो सेल प्राइस है वो 450 से लेके 1050 तक है। तो डिफरेंट साइज़ को डिफरेंट साइज़ पे हम यानी कि ख़रीद भी रहे हैं और उसको बेच भी रहे हैं। करंट हमारे पास इसके इतने स्टॉक में यूनिट्स पड़े हुए हैं। ये वेरिएबल टाइप है, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, इसके अंदर वेरिएशन मौजूद है, और इसका SKU भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट की। अगर हम उसी में स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में हमें ये भी बता देता है कि
अभी जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी जो करंट परचेज़ प्राइस के हिसाब से वो इतने का है, और अगर हम उसको सेल करते हैं तो वो इतने का है, यानी कि 8,800 का। तो हमें इसमें से इतना प्रॉफिट हो सकता है। टोटल 9 यूनिट पड़े हुए हमारे पास, ये टी शर्ट येलो डॉटेड पैटर्न वाली, ये हमने उसका नाम रखा हुआ है टी शर्ट का। तो इसकी यहाँ पे डिटेल्स आ रही है, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं जिसमें हम न्यू एडिशन भी कर सकते हैं, उनकी प्राइसेस अपडेट कर सकते हैं, रेट चेंज कर सकते हैं, बल्क में भी रेट चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और साथ ही हमारे जो POS की स्क्रीन है मेन, तो वहाँ पे हम बिलिंग वाला अपना सारा पोर्शन करते हैं। बाकी इसके जो मज़ीद डिटेल्स में ट्यूटोरियल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं हमारे क्या कहते हैं जो यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर, जहाँ पे डिटेल्स में सारी बात की हुई है। अगर हम अपने कॉन्टैक्ट्स की बात करें तो हमें सप्लायर्स हमारे सारे यहाँ पर आ जाते हैं, और जो कस्टमर्स हैं वो सारे इधर आ जाते हैं। अगर हम सिर्फ आज चेक करना चाहें कि हमारे कौन कौन से सप्लायर्स हैं और उनके साथ हमारा लेन देन किस तरह से चल रहा है, तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने सप्लायर्स वाली लिस्ट में से। और अगर हम अपने कस्टमर्स को चेक करना चाहें तो वो डेफिनेटली हम अपने कस्टमर्स की लिस्ट में से करेंगे। तो एक बिज़नेस को बड़ा सिंपल साइज़ इसके अंदर किया हुआ है कि आप अपने सप्लायर्स को अलग चेक कर लेते हैं, कस्टमर्स को अलग, और अपने एक्सपेंस वगैरह जो वो अलग है, और इन सब की रिपोर्टिंग भी जो है वो इसमें बड़ी डिटेल से आपको मिल जाती है। तो ये हमारे अब सप्लायर है। अब सप्लायर्स में मैं एक चीज़ बताऊं जो काम की है, वो ये कि जैसे कि अक्सर होता है कंपनीज़ में कि सप्लायर से आप जो सामान लेते हैं ना उसको पैसे कुछ लोग तो ऑन द स्पॉट देते हैं, कुछ लोगों ने उनसे तय किया होता है कि हम आपको 7 डेज़ के बाद देंगे पेमेंट, कुछ लोगों से तय किया होता है कि हम आपको 30 दिन के बाद पेमेंट देंगे। तो वो पेमेंट टर्म्स भी आप इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जब पेमेंट आपकी टर्म से लेट हो जाएगी ना, तो फिर वो रेड कलर में लिखा हुआ आएगा कि पेमेंट ओवर ड्यू, इस तरह से आपको वो लेबल नज़र आएगा आपके क्या कहते हैं जहाँ पे आपकी सारी परचेजेज़ हैं ना उस जगह पे। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी बेसिक आपको ओवरव्यू जो है, जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो हो गई है कि ये डेमो किस तरह से सारा यानी कि सॉफ्टवेयर वर्क करता है। डिटेल वीडियोस के लिए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसको विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे मज़ीद डिटेल्स वीडियोस आपको मिल जाएँ।